आने वाले 2-3 दशकों में इस पे पूरा ही कब्जा कर लेंगे। इतिहास बदलने की साजिश है कि अगर कोई झुंझा जाट नाम का चरित्र इतिहास में साबित कर देगा, उसके जन्म का एग्जैक्ट समय बता देगा, जन्म से 50 वर्ष आगे पीछे तक भी, तो हम उसको 51,000 रुपए इनाम देंगे। और अगर झुंझा जाट को झुंझुनू का संस्थापक साबित कर दिया गया तो उसको 21 लाख रुपए का इनाम सहभागी राजपूत परिवार द्वारा दिया जाएगा। ये दो जातियों को भिड़ाने का प्रयास नहीं है, ये इतिहास को बदलने का अतिक्रमणवादी सोच। जाति नहीं लड़ती साहब। आज का निवेश कल का भविष्य। रामेश्वर नगर फेज 2 झुंझुनू में लेकर आया है रिहायशी प्लॉट्स और विला, फुली डेवलप्ड टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटी, ओपन जिम, पार्क, 111 से 650 वर्ग गज तक के प्लॉट उपलब्ध। आज ही बुक करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सहभागी राजपूत परिवार द्वारा आयोजित करी गई, जिसके अंदर राजपूत, कायम खानी राजपूत, रावणा राजपूत, चारण राजपूत, राजपुरोहित सहित SC ST, वास्तविक पिछड़ा वर्ग, अधिकतम पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग सहित हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले और सहभागी सोच रखने वाले सभी नागरिक इसमें शामिल हैं। आज का मुख्य विषय था कि झुंझुनू के अंदर एक काल्पनिक चरित्र झुंझा जाट उर्फ झुंझार सिंह नेहरा को झुंझुनू का संस्थापक बताया जा रहा है। 2009 में कांग्रेस के राज में उसकी मूर्ति लगा दी गई झुंझुनू का संस्थापक बोल के, और 2025 में बीजेपी के राज में उसके नाम से झुंझुनू का संस्थापक बोल के एक सर्कल का नामकरण कर दिया गया। ये एक काल्पनिक चरित्र है। सरकार को अधिकार होता है कि किसी महापुरुष के नाम पे वो सर्कल का नामकरण कर सकते हैं, उसकी मूर्ति बना सकते हैं, पर सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो अतिक्रमणवादी सोच के दाब में राजस्थान के गौरवमय इतिहास, जिसको पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर अतिक्रमण करा जाए। हमने बहुत धैर्य के साथ इसको बर्दाश्त करा है, पर अब क्योंकि हमारे इतिहास पर इंक्रोचमेंट है और 2 दशक हो गए हैं और थोड़े दिनों में हमें ये खतरा है कि ऐसे करते करते वो आने वाले 2-3 दशकों में इस पे पूरा ही कब्जा कर लेंगे। इतिहास बदलने की साजिश है। ये इतिहास बदलने की साजिश अतिक्रमणवादी सोच ने झुंझुनू से शुरू करी है, तो इस कैंसर को हम झुंझुनू में ही खत्म करेंगे। इतिहास ये बदला जा रहा है कि झुंझा जाट नाम का कोई चरित्र है नहीं। हमने इसके ऊपर ये घोषणा करी है कि अगर कोई झुंझा जाट नाम का चरित्र इतिहास में साबित कर देगा, उसके जन्म का एग्जैक्ट समय बता देगा, जन्म से 50 वर्ष आगे पीछे तक भी, तो हम उसको 51,000 रुपए इनाम देंगे। झुंझा जाट का दूसरी घोषणा है कि अगर झुंझा जाट का नाम कोई झुंझार सिंह नेहरा साबित कर देगा तो उसको 1 लाख रुपए का नाम दिया जाएगा। झुंझा जाट को अगर झुंझुनू का शासक या सेनापति साबित भी कर दिया जाएगा तो उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगर झुंझा जाट को झुंझुनू का संस्थापक साबित कर दिया गया तो उसको 21 लाख रुपए का इनाम सहभागी राजपूत परिवार द्वारा दिया जाएगा। हम ये जनता को बताना चाहते हैं, जन जागरण अभियान चला के 20 जुलाई को हम हजारों की संख्या में सहभागी सोच रखने वाले लोग श्री शार्दुल सिंह शेखावत छात्रावास झुंझुनू में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हजारों की संख्या में एकत्र होंगे। उसके बाद महारैली की शेप में हम शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सुपुर्द करेंगे। चीज लेके अगर ये इतिहास गलत है तो भी चीज लेके हाईकोर्ट जाना चाहिए, और ये सब करके तनको लगा है कि भाई 2 समाज या किसी समाज के बीच में मतभेद और आपस में विचारधारा को टकराव हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम समाज का जो सर्व समाज है राजस्थान, इतिहास किसी जाति का नहीं है, इतिहास सर्व समाज का है। तो सर्व समाज को इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो इतिहास हुआ है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास पे तो पूरा विश्व गौरव करता है। झुंझुनू का संस्थापक हम जो अभी फिलहाल हम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, हम आपको एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारा जो कोर्ट में जाने का मुद्दा है वो ये है कि झुंझा जाट एक काल्पनिक चरित्र है और वो झुंझुनू का संस्थापक नहीं है। इसी मुद्दे को लेके हम एक बार इसी मुद्दे को लेके माननीय न्यायालय में एक बार जा रहे हैं। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि संस्थापक होने के लिए व्यक्ति का शासक होना जरूरी होता है, और जो शासक नहीं है वो संस्थापक नहीं हो सकता है। झुंझुनू के ऊपर झुंझुनू का मेरे गांव है गढ़ाना खुर्द, और वो गांव रखे हुए हैं गढ़ाराम जी का नाम के ऊपर। जी, ये गढ़ाराम जी भी गांव का शासक है जी। अगर आप राजस्थान का इतिहास देखेंगे तो जो शासक हैं, झुंझुनू का जो शासक, वो आपको बता दूं, यहाँ पर आज़ादी से पहले जो लेटेस्ट में 200 वर्षों तक, 225 वर्षों तक शेखावत कुल के राजपूतों का इतिहास शासक रहे हैं। उनसे पहले करीब 300 वर्षों तक कायम खानी राजपूत कुल इसके शासक रहे हैं। उनसे पहले जोड़ चौहान, जिनकी कायम खानी राजपूत औलाद है, जिनकी संतान हैं, वो यहाँ के शासक रहे हैं। और उनसे पहले यहाँ पर तंवर, डालिया, गोहिल का राज रहा है। उससे पहले मौर्य वंश का राज रहा है। इस दौरान कहीं पे भी झुंझा जाट नाम का कोई भी शासक
सेनापति यहाँ पर नहीं रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। किताब के अंदर लिखे हुए हैं, किताब में ये लिखे हुए हैं कि झुंझा एक कबीलों को सरदार हो, न कि कोई सेनापति या फिर कोई शासक हो जी। और मेरा भी कहेंगे है कि पर्सनली इत्तेफाक मानना है कि शासक जड़े कोई आबादी होगी भी के ऊपर शासक होगो, न कि कोई भी चाहे अकबर आया है, चाहे बादशाह को आक्रांत आया या कोई भी राजा कोई राज करे है गरीबों पहले कोई कबीलों बसाओगो, कोई गांव बसाओगो, ठीक है, बाद में भी ऊपर राज करोगे जैसे होगो गांव भी के ऊपर राज करे जाओ। तो तारे लगे कि राज तो बढ़े करे जाओ जड़े कोई जगह है, जड़े कोई जन आबादी विकसित है ऑलरेडी। आपको मैं एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ। भारत देश के अंदर आप शेखावटी के इतिहास में अगर बात करेंगे, जो मैंने आपको एक प्रदेश बताया है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो जैन मुनि का वृत्तांत होता है, जो खत्तरगछिये में लिखा गया है कि झुंझुनू तो 1000 वर्ष पहले का कस्बा है। झुंझुनू 1325 के अंदर जब जैन मुनि आए या 1000 वर्ष पहले तक भी आते थे, उस टाइम झुंझुनू का कस्बा है। वो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि वो कस्बा था। कौन कौन यहाँ के शासक रहे हैं? नहीं, 9वीं शताब्दी के अंदर भी झुंझुनू के अंदर एक काफी विकसित हो चुके। मैं आपको बात बताता हूँ कि आप शासक जहाँ जहाँ भी देखोगे पूरे झुंझुनू के अंदर, मैंने आपको पूरी वंशावली बता दी है, उसके अंदर कोई झुंझा जाट नाम का चरित्र नहीं है। जो शासक नहीं है वो संस्थापक नहीं हो सकता जी। के अंदर गड़े भी शासक नाम बोलने के आगे, लेकिन मेरा सवाल सवाल से बचने की कोशिश कर रहा हो कि शासक ही कोई जगह को नामकरण भी के नाम पर हुआ है या कोई जरूरी को है? नहीं, आप झुंझुनू की मैं बात कर रहा हूं। मैं पूरे इसका झुंझुनू का नाम इसका मैंने आपको सबूत दे दिया है कि खत्तरगछिये जो जैन ग्रंथावली है उसके अंदर झुंझुनू का कब से। आप पहले तो मुद्दा ये है कि आप झुंझा जाट का जन्म नहीं बता पा रहे हैं। झुंझा जाट का एक जन्म अतिक्रमणवादी सोच अगर बता देगी तो मैंने उस पर 51,000 रुपये का इनाम रखा है। शासक और संस्थापक तो बात की बात है, आप उसका जन्म एग्जैक्ट बता दीजिए। उसका जन्म कुछ बता रहे हैं 6वीं शताब्दी, कुछ उसका जन्म बता रहे हैं 15वीं शताब्दी और कुछ उसका जन्म बता रहे हैं 18वीं शताब्दी। इसमें 1200 वर्षों का हेरफेर है। आप सिर्फ जो बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक चीज है बोलते कि नेहरा पहाड़ की अगर हम बात करा कि भाई जुंजार सिंह नेहरा हो या फिर राजपूत हो या फिर जाट हो या फिर डूडी हो, फिर केहू चीज को अपन प्रमाण क्या मिला, इतिहास को अपन प्रमाण क्या मिला? वो मेरो गांव बेड़ा की डाणी है, बी के अंदर बताया जाए कि पराग जी कोई आगे बचा हा, ये चीज को प्रमाण क्यों होगा कि भाई पराग जी आगे बचा, वे चीजें अपना अपने सुनते आया हा, दंत कथा के अंदर सुनता आया हा। तो वही चीज़ें अगर आप हूण की बात करें तो हूण एक है कि भाई अपने आसपास का जगह चढ़ावा पिलानी हो तो नरड को जो क्षेत्र बड़े के साखी प्रसिद्ध है कि यो हूण की जड़ है। कोई भी आदमी अगर गलत काम करा है तो यो हूणी है, यो हूण को जड़ है। तो संभवतः यह चीज़ देखी गई कि जब ये तो कोई इतिहास बता रहा हो कि अंदर हुणा को कोई आक्रमण को तो इससे पहले हुणा को आक्रमण हो और हुणा को आक्रमण हो पूरा कोई ना कोई जनजाति विकसित ही है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। हम इतिहास एक समुद्र के जैसे है और इतिहास किदवंतियों से नहीं चलता। जो हिस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है उससे इतिहास चलेगा। अगर कोई, मैं झुंझुनू के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर झुंझुनू एक मुख्य रियासत थी। हर छोटे मोटे गांव की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम झुंझुनू की बात कर रहे हैं जिसके शासक कौन कौन हुए हैं। मैंने आपको शेखावत कुल के, कायम खानी कुल के, उसके अंदर उसके बाद में जोड़ चौहान कुल के, उसके अंदर तंवर डालिया और मौर्य वंश ऊपर कोई मतभेद होने वाला बात बिल्कुल सही है, 100% बात सही है। कोई मतभेद होने बस मतभेद नहीं है तो जो मतभेद के अंदर ये आवा कि मतभेद झुंझुनू का नाम पहले से ही झुंझुनू है और वो जैन ग्रंथावलों में। आप पहले ये बताइए कि झुंझा जाट का जन्म कब का हुआ है? 1000 वर्ष पूर्व भी यहाँ पे सिद्धराज चौहान शासक थे और सिद्धराज चौहान के टाइम में भी उनका नाम झुंझुनू था। तो आप ये बता दीजिए झुंझुनू नाम, हर चीज का लंदन का नाम लंदन क्यों है? विषय नहीं है। विषय ये है कि नहीं, हर चीज का नाम का कोई वजह नहीं है। मेरा नाम महावीर है, उसका कोई वजह नहीं है हर चीज का। नहीं, ऐसी हर, आप इसको छोटे छोटे गांवों से एक रियासत को कंपेयर नहीं कर सकते। आप छोटे छोटे गांवों से रियासत का, गांव का नाम तो कोई किसी वजह से रख सकता है। ये एक रियासत है जिसका नाम दिल्ली दरबार में झुंझुनू और नियार रिकॉर्डेड है। तो अब अगर इतिहास कोर्ट के अंदर जब बात होगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
कि कोर्ट के अंदर किदवंतियों को नहीं सुना जाता है, कोर्ट के अंदर सबूतों को गिना जाएगा, और सबूत जिसके पास में नहीं है वो अपने आप को संस्थापक शासक साबित नहीं करा पाएगा। कोर्ट को काम ये है कि कोर्ट कागजा के ऊपर चला है, जी, के ऊपर चला, बात बिल्कुल सही है जी, वो किदवंती पे नहीं चलेगा। 1000 वर्ष पूरा जो वो झुंझुनू को नाम पहले से हो, या बात तारी बिल्कुल सही है। तो मेरा सवाल तारा सही है कि वो झुंझुनू को नाम आया बड़े से झुंझुनू अब वो रिकॉर्ड होगा, तारी सही इत्तेफाक है, तारी बात जी, 1000 साल पहले झुंझुनू को नाम झुंझुनू हो, जी, क्यों हो? ये जो अब सारी बातें हैं ये माननीय उच्च न्यायालय के अंदर करी जाएंगी, और वहां पर पहले करे हो जी, जी, ये सवाल में सबसे पहले ये करे हो, क्योंकि लास्ट में घूम रही बड़े आ गए हो कि को जवाब जो वो हाई कोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर मिला हो, बस। तो इसलिए मैं पहले सवाल ये करे कि थाने को लगा कि दो जाति या फिर लोग आपस में बिठाने के बजाय अगर आप कागज के ऊपर और कोर्ट के अंदर जिसको फैसला हो जाता हो वो ज्यादा बढ़िया होता है। मैं बता रहा हूं आपको, ये दो जातियों को भिड़ाने का प्रयास नहीं है, ये इतिहास को बदलने का अतिक्रमणवादी सोच जाति नहीं लड़ती साहब। झुंझार सिंह नेहरा संस्थान ने कि कांग्रेस राज के अंदर यस 9 में जी बीजेपी राज के अंदर वो नामांकन हुए हो, इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी तो भी अंदर है, हमें उम्मीद नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप समझिए, दोनों ही दल अतिक्रमणवादी सोच के दाव में है, जिन्हें इतिहास पर अतिक्रमण करा, इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय में जा रहे हैं, क्योंकि हमें उनको वहां पे सजा दिलानी है। और मैंने आपको पहले कह दिया, झुंझुनू नाम का तो औचित्य नहीं है, बात यहां पे है अगर कोई झुंझा जाट जिसको झुंझुनू से रिलेटेड किया जा रहा है, आप उसका जन्म तय कर दीजिए, हम आपको 51,000 रुपए नाम देंगे। झुंझा जाट को झुंझार सिंह नेहरा तय कर दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। झुंझा जाट को झुंझुनू का शासक या सेनापति तय करके बता दीजिए, हम आपको 11 लाख रुपए इनाम देंगे। आप झुंझा जाट को झुंझुनू का संस्थापक तय कर दीजिए, हम आपको 21 लाख रुपए इनाम देंगे। सारी बात बिल्कुल सही है, इनाम दोगा और ऐसी बात इनाम देना भी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि कोई अगर नहीं साबित कर पाओ तो बिकले भी कुछ इनाम होना चाहिए। बस सब चीजें एक अलग विषय होगा कि अगर राज्यपाल परसों बन के बयान सामने आया है कि अकबर और जोधा को शादी की थी बातें पे काल्पनिक जी कोई शादी में हुई को नहीं जी, और जबकि इतिहास में आप थे भी पढ़ता आया हो, हर बात में दूसरी पीढ़ी में भी पढ़ती आई है कि जोधा और अकबर की शादी हुई, जयपुर से तालुका जोधा जिला क्या करता है, अकबर से बन की शादी हुई है। अब यह बात कही जा रही है कि बन के आप कोई शादी हुई कि नहीं है, कोई ये सब सारी चीजें काल्पनिक। तो काल्पनिक की तो थारों के लगा है कि काल्पनिक की तो भी चीज सिद्ध होनी चाहिए, पर कोर्ट के अंदर सिद्ध होंगी, कागजात से सिद्ध होंगी। देखो जहां तक मैं आज का ये विषय नहीं, अब मैं एक सेकंड आपको बात बताना चाहूं, आप बात सुनिए, आप जो बात बोल रहे बात सुनिए, आपने अकबर जोधा का नाम ले दिया, आप बात सुनिए। जहां तक मेरा ज्ञान है, और मुझे पता है कि इतिहास का ज्ञान मुझे आपसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ट्रेनिंग दिया, बहुत साल, और मैंने उसको IITs IIMs के लिए कैट के लिए ट्रेनिंग दिया है। जो वो कैरेक्टर बताया जा रहा है वो कोई काल्पनिक चरित्र है, पर वैसे आज का जो विषय, इतिहास मैंने बताया आपको समुद्र है, आज का जो विषय है वो झुंझा जाट एक काल्पनिक चरित्र है, वो झुंझुनू का शासक और संस्थापक नहीं है। प्रेस वार्ता का जो मकसद है, जो मैंने आपको लिखित में दिया है, वो काल्पनिक झुंझा जाट हटाओ और राजस्थान का गौरवमय इतिहास बचाओ, इसके ऊपर है। तो जो आपके सवाल होने चाहिए वो इस पर केंद्रित होने चाहिए। सवाल देखो, पहले एक अंदर केंद्रित हो, बाद में सारा सवाल आवे। पहले सवाल ये होगी कि थाने लड़ाई कोर्ट के अंदर नहीं लड़नी चाहिए, जबकि भी चीज सही होती गलत होती वो कोर्ट भी को निर्णय करते हो। राम मंदिर भी बने हुए, मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी ये बात का मैं जवाब देता हूं। ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं, क्योंकि जब ये बना था 2009 में इसकी शुरुआत हुई, या ये एक साधारण से व्यक्ति ने, जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, जब उन्होंने ये नेहरा पहाड़ बोलता किताब लिखी थी, उस टाइम लोगों ने उसको मजाक के तौर पर लिया कि अतिक्रमणवादी सोच अब इतिहास पर अतिक्रमण करने लगी, तो धीरे धीरे उनको समझ आएगी। और बहुत से लोगों को आज तक अवेयरनेस नहीं है, तो सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर कोर्ट में जाने से पहले मेरा ये दायित्व बनता है, मैं लोगों को जाके बताऊं कि अतिक्रमणवादी सोच ने आपके गौरवमय इतिहास पर अतिक्रमण करा है। और आजकल मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये मेरी धारणा नहीं है, ये जनमानस की धारणा है, सर्वसाधारण की, कि कोर्टों के अंदर भी आजकल 2 तरीके के दाव, आर्थिक हो या राजनीतिक, बहुत परंपरागत है। हम सरकारों को यह चेताना चाहते हैं, यहां पे हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर अगर उन्होंने अतिक्रमण न्यायालय पे भी करने की कोशिश करी तो हम सरकारों को बदलने का दम रखते हैं, इसलिए हम ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं। एक सवाल का जवाब मैं दे दूं कि आपा श्री राम ने अपना भगवान माना, और देश को नाम है तो बताया गया कि काफी सारा वजह है, हिंदुस्तान की अलग वजह है, लेकिन भारत भी नहीं क्यों बोले जाती के पीछे भरत को जो वो भरत। अब मैं आपको एक बात जी, ये बात कहना चाहता हूं कि आप विषय पे बात करो, आप झुंझा जाट पे बात करो।
आऊंगा मैं विषय जी के ऊपर ही आने के लिए मैं कह रहा हूं जी कि तर विषय ये होगी तो राजा हुआ है तो हम तो इतिहास है आपने गौरव वाले जो सब इतिहास बता रहे हो तो भाई राम को तो इतिहास की बात करो राम ने भगवान माना राम ने सब कुछ आप माना लेकिन के बावजूद भी देश को नाम जो है वो भरत का नाम पर है मतलब ये को नहीं कि राम को इतिहास है राम को की चीज़ें ये खत्म हो जाएंगे फिर भगवान अपने लिए कौन देगा अपने लिए पूजन नहीं कौन देगा ये कोई चीज़ बोलेगा कि नहीं शासन एक अलग चीज़ हुआ है स्थापना एक अलग चीज़ हुआ है एक गांव के अंदर एक पराग नाम करके एक आदमी आया है भी का नाम पर अगर भी गांव को नाम पड़ जाए है और वो पराग नाम आदमी है मान लो कि लंगड़ो लूलो भी का बाद में कोई आदमी भी वंश जाएगा भी नहीं अगर राजा भी बढ़ जाए तो भी गाँव का चौधरी भी बढ़ जाए तो मतलब ये बोले कि भाई चौधरी हाँ तो भी सब पहले तो नाम ही पराग का नाम पर पड़े है तो भी सब धुमिल होगा शुरुआत कोई चीज की अगर हुआ है आप सवाल पूछ रहे हैं या जवाब देते जा रहे हैं? सवाल ये है कि हाँ सवाल पूछिए आप। किसको? मैं विषय से भ्रमित बातों पे नहीं जाऊंगा, ये उस पे मेरा आज का टॉपिक नहीं है। मैं झुंझा जाट पे आप कुछ भी बात कीजिए, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं। नहीं, मैं इस पे विषय पे बात करने के लिए आज की मैंने नहीं विषय पे आप नहीं आप राम पे बात कर रहे हैं, आप भरत पे बात कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। पत्रकार वार्ता का एक नियम होता है कि पत्रकार को जब लिखित में प्रेस विज्ञप्ति दी जा रही है तो वो उसके विषय पर बात करे। आज का इतिहास मैंने बोला समुद्र है, उस पर पूरी कितनी बात करोगे? आप विषय रख लीजिए और दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं तो मैं आपका इतिहास नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा विषय नहीं है आज का, पर मैं आपको अगर आपको जानना चाहते हैं, नहीं ये नेहरा पहाड़ नहीं है, ये हाँ झुंझार सिंह नेहरा साबित करने पे इनाम है, नेहरा पहाड़ पे नहीं, ये मैं कोर्ट में साबित करूंगा और नेहरा पहाड़ से आज का विषय। आप एक बात कीजिए, आप एक बात कर लीजिए। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप कोई भी विषय जो लिख के दे दीजिए और एक हफ्ते बाद में आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, मैं आप उसके एक एक चीज के जवाब दूंगा। अगर आप यहीं पे जानना चाहते हैं तो मैं भगवान राम तक भी जाऊंगा, उनका वंश भी बताऊंगा कि वो भी कछावा वंश के हैं, उसी वंश का मैं हूं, जिस वंश के भगवान राम है उसी वंश का मैं हूं। मैं तारा से चाहूँ कि ये चीजें अगर एक कागज कार्रवाई और कोर्ट के अंदर करो तो वो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर ये सब चीजें होंगी तो इसके ऊपर सवाल भी होगा, जवाब भी होगा जी, एक जाति के ऊपर तारा से राजी भी होगी, एक तारा से उसके तारा खिलाफ भी होगा, ये सब चीजें नहीं। मैं तो इतिहास को ठीक कर रहा हूं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो इतिहास को ठीक कर रहा हूं। नहीं विषय लेकिन कह रहा हूं कि बता रहे हो कि जाए विषय कोई जाति राजी हुई तो obvious बात है कि जाति राजी हुई है, विषय पर तारा से नाराज भी होगी। देखिए नाराज जो होता रहेगा वो होता रहेगा, पर मेरा काम तो इतिहास को ठीक करना है, वो मैं करके रहूंगा। ये सब चीजें अगर आएंगी मैं आपको बताता हूं, आने वाले एक साल में जहां जहां भी इतिहास पर अतिक्रमण हुआ है वो आपके सामने सब रख दिया जाएगा। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो वो अगली प्रेस वार्ता में हम रख देंगे। झलको